कुछ लोग ऐसे हैं जो समझने को तैयार नहीं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश के लिए रोल मॉडल बने हुए हैं। बीकानेर में बीएसएफ के जवानों ने कोरोना पीड़ितों के लिए नई मुहिम शुरू की है ताकि इस मुश्किल समय में लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया जा सके। जी मीडिया संवाददाता रौनक व्यास की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में हर कोई मदद के हाथ बढ़ा रहा है। देश के बॉर्डर पर तैनात देश की सुरक्षा में बीएसएफ के जवान अब आम जनता की मदद के लिए लोगों के बीच आ गए। यानी यूं बात करें, जिस तरह के हालात देश में है कोरोना को लेकर के, अब बीएसएफ भी कहीं पीछे नहीं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ अपनी पूरी बटालियन के साथ जगह जगह पर जा रहे हैं और इसी तरह से लोगों को कोरोना के इस जंग में जागरूक कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, साथ ही साथ N95 मास्क है, सैनिटाइजर है, तमाम चीजें यहाँ पर बांटी जा रही है। यानी अब जिस तरह से जिन हाथों में हथियार होते हैं उन हाथों में अब मदद के हाथ कहीं ना कहीं जनता के लिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डीआई साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, विशेष मुहिम लोगों के बीच जाकर जिस तरह से बॉर्डर पर हथियार रहते हैं, अब वो हथियारों की जगह मदद के हाथ बढ़ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। कोरोना जब से आया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर को सुरक्षा बिल्कुल पक्का कर रखा है, गार्ड कर रखा है। साथ साथ में जहाँ जहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, गाँवों में, पीछे बॉर्डर एरियाज में, वहाँ पे गाँवों में लोगों की मदद कर रही है। यहाँ शहर बीकानेर के अंदर जो है, बीकानेर में हमारा बीएसएफ का सेक्टर हेडक्वार्टर है। हम ऑफिसर्स ने, जवानों ने मिलकर अपना पर्सनल पैसा इकट्ठा किया, डोनेट किया इस कॉज के लिए, क्योंकि इस दौरान जो है लॉकडाउन है और जो है लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। कई लोग हैं जिनको तकलीफ हो रही है, गरीब लोग हैं, उन लोगों को हम लोग जो है यहाँ पे डेली जो है, जब तक ये लॉकडाउन खुलेगा नहीं, हम यहाँ डेली 200 पैकेट तकरीबन जो है हर एक आदमी को 200 पैकेट जो है खाने का इनको फ्री में बांटेंगे, ताकि वो अपना दिन भर का जो है उनका पेट में खाना चल जाएगा तो आराम से रह सके। मुहिम लॉकडाउन तक चलेगी, लेकिन सवाल ये है कि अदृश्य दुश्मन है। आप हमेशा बॉर्डर पर रहकर एक ऐसे दुश्मन से लड़ते हैं जो आपके सामने है, उसका सामना कर सकते हैं, लेकिन इस जंग में किस तरह से जागरूक किया जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल सही है, ये अदृश्य है, यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बॉर्डर पे तो सामने हमें दुश्मन पता है कि कौन है, लेकिन ये अदृश्य दुश्मन है और अभी तक हम लोगों ने इस दुश्मन के खिलाफ जंग जीत रखे हैं और जीतते रहेंगे और हम पब्लिक के साथ खड़े हैं और ये आई एम श्योर इसमें हम सक्सेसफुल रहेंगे इनको हराने में। तो बिल्कुल देखिए, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में बीएसएफ का कहना है कि जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये उनकी एक ऐसी लाइन है और उसका ही निर्वहन यहाँ पर हो रहा है। आप देखिए, जीवन पर्यंत कर्तव्य, और उस कर्तव्य का ही निर्वहन यहाँ कर रहे हैं। लोगों के बीच हैं, जवान संदेश दे रहे हैं, जरूरतमंद लोगों के लिए यहाँ पर हाथ बढ़ाया जा रहा है। डीआईजी खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी अब ये देश की जो संस्कृति है, जो परिस्थितियां हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम बेहद ताकत के साथ आपके साथ खड़े हैं और इस जंग में कोरोना का हारना सुनिश्चित है। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। और इस्कॉन की तरफ से कोलकाता में 15,000 से ज्यादा थालियां होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। आपको कोलकाता से रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान हमने देखा है कि इस तरीके से इस्कॉन की तरफ से 15 करोड़ के आसपास मील्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, प्रवासी मजदूर के लिए, गरीबों के लिए, जिनके पास ना तो काम था, ना ही पैसा था और ना ही खाना था। लेकिन इस बार दूसरी लहर के दौरान जहां संक्रमण और भी ज्यादा फैला हुआ है और बड़ी संख्या में लोग घर पर ही सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए इसी कड़ी में इस्कॉन आगे आया है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर खाना पकाया गया है और ये पहुंचाया जाएगा उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से संक्रमित है और घर पर सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ इनकी ये सोच है कि कई ऐसे परिवार हैं जो सारे के सारे सदस्य या परिवार वाले जो है वो कोरोना वायरस से संक्रमित है, इसलिए घर पर खाना पकाने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर दिखाते हैं खिचड़ी पकाई गई है, क्योंकि काफी ज्यादा पौष्टिक होती है और न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज्यादा होता है और साथ में आलू दम भी है। और आपकी जहां तक नजरें जाएगी वहां तक, दूर दूर तक आपको ये सिर्फ डिब्बे ही डिब्बे दिखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में कोलकाता के लोगों के लिए यहाँ पर खाना न सिर्फ पकाकर पहुंचाया भी जा रहा है। आपको बता दें, इस्कॉन की तरफ से कोलकाता में लगभग जो है 15 से 16 हजार कोरोना वायरस के संक्रमित जो भी लोग हैं जो सेल्फ आइसोलेशन में हैं, उनके लिए खाना पकाकर पहुंचाया जा रहा है। और अगर कोई डिब्बा
डिब्बा लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं इस्कॉन के मंदिर, सुबह हो या फिर शाम के वक्त, तो यहाँ पे प्रसाद बनता है, उनको भी खिचड़ी और आलूदम जो है यहाँ से दिया जाएगा। इनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में जो है ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। हेल्पलाइन नंबर्स जो है वो लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं। अगर कोई डिस्ट्रेस्ड है, अगर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित और घर पर है, मदद चाहते हैं, अगर खाना अगर वो चाहते हैं पहुंचा दिया जाए, तो वो उस नंबर पर संपर्क करेंगे और इस्कॉन की तरफ से उन्हें खाना पहुंचाया जाएगा। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया।